लड़की जब भी बाथरूम जाती थी उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि कोई उसकी पीठ के पीछे चल रहा है। जब भी वह मुड़कर देखती वहां सिर्फ खाली कॉरिडोर और हवा की हल्की आवाज होती। शुरुआत में उसने इसे अपना वहम समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन आज कुछ अलग था। उसका दिल बिना वजह बहुत तेज धड़क रहा था। क्लास चल रही थी इसलिए बाथरूम लगभग खाली होना चाहिए था, पर हैरानी की बात यह थी कि ज्यादातर केबिन के दरवाजे बंद थे। वह थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर मजबूर होकर आखिरी वाली केबिन में चली गई। वह गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने ही वाली थी कि अचानक बाहर किसी के चलने की धीमी पर भारी आवाज सुनाई दी। उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। हिम्मत करके उसने धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ हवा थी, लेकिन तभी थक थक बिल्कुल बगल वाली केबिन से आती अजीब सी ध्वनि ने उसकी रीढ़ जमा कर रख दी। उसने नीचे झुककर उस केबिन के अंदर झांक कर देखा। अंदर कोई पैर नहीं थे, लेकिन जैसे ही वह सीधी हुई बगल वाला दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने अभी अभी उसे छुआ हो। वह कुछ सोच पाती उससे पहले केबिन के नीचे की खाली जगह से धीरे धीरे काले बालों का गुच्छा बाहर की तरफ सरक आया। लड़की डर के मारे वहीं बैठ गई, सांस रोककर। वह चाहती थी कि यह कोई मजाक हो, कोई दोस्त हो, लेकिन आवाजें और बढ़ गईं। अगले ही पल केबिन के भीतर से एक नजदीक आती सरसराहट सुनाई दी और फिर एक ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां उसके टखने को छू गईं। लड़की चीख भी नहीं पाई और कुछ ही देर बाद सब खत्म हो गया। अंत तक वह समझ न सकी कि उसने ऐसा क्या गलत किया था जो उसे इस अंजाम तक पहुंचना पड़ा।